करीब वो शख्स मेरे बस इतना ही था कि पास मेरे जरा भी ना था। दोस्तों, जमाना ख्वाहिश रखता है अपने एक अजीज शख्स के साथ एक लंबे सफ़र पे जाने के लिए, शायद कभी वापस लौट के ना आने के लिए। जमाना ख्वाहिश रखता है अपने एक ऐसे शख्स के साथ ऐसे सफ़र पे जाने के लिए जिसमें वो साथ हो और पूरा जमाना उनके साथ हो, क्योंकि उनके साथ रहकर कोई और रखता ही नहीं। लेकिन मैं शायद निकम्मा और बेवकूफ़ था। मैं इस चीज़ की ख्वाहिश रखता था कि सिर्फ 2 कदम चलने की, सिर्फ 2 कदम चलने की, लंबा नहीं, एक छोटा सा सफ़र तय करने की। मुझे नहीं करनी थी वो बातें, वो लंबे समय वाली बातें। मुझे नहीं करने थे वो वादे कि तुम्हारे लिए चांद तोड़ लूँगा, सितारे तोड़ लाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। नहीं करनी थी मुझे वो बातें। मुझे उनके साथ 2 कदम पे जाना था, एक छोटे से सफ़र पे मुझे जाना था। मुझे नहीं करनी थी वो लंबी लंबी बातें। मुझे आज में जीना था बिना कल के टेंशन लिए हुए। मुझे जीना था बिना अपनी फ़िक्र किए हुए। अब बस क्या था, एक बार मैंने पूछ लिया, चलोगी मेरे साथ? उन्होंने भी बोल दिया, हाँ चलूँगी ना तुम्हारे साथ, एक छोटे से सफ़र पे। उसके बाद वो 2 कदम मेरे साथ चली भी, सिर्फ 2 कदम। अब बात तो मैंने सिर्फ 2-4 कदम की करी थी ना, तो 2 कदम मेरे साथ चली और बाकी के 2 कदम मेरे रकीब के साथ। और मुझको वहाँ तन्हा अकेला छोड़ दिया। ना मैं सफ़र में आगे जा सकता था, ना मैं पीछे आ सकता था। मैं बिल्कुल वहाँ रुक सा गया था, जैसे मैं कहाँ आ गया हूँ, एक अनजान सी जगह। अब कुछ शेर बोलना चाहूँगा, शायद आप वहाँ पहुँच पाएँ। ऐसा अक्सर होता है जब बेवफा का जिक्र होता है, जुबान लड़खड़ाई जाती है। मैंने उनसे मिलने का इरादा पक्का कर लिया था। मैंने उनसे मिलने का इरादा पक्का कर लिया था। मैं मिलने गया उनके शहर, उनने अपना ठिकाना बदल लिया था। दोस्तों, ज़िंदगी की सच्चाई मैं अगले शेर में बोलने वाला हूँ, तो गौर फरमाइएगा कि उम्र गुजार दी दख्त साया देते देते, साहब पत्ते झड़ते लोगों ने अपना आशियाना बदल लिया। उसे छोड़ो, मैं अपने पे आता हूँ। हम में उसमें हम नज़र आते और उसमें हमें वो नज़र आते और उनमें हमें वो हम नहीं वो नज़र आते। सब कुछ उनका, मेरा सब कुछ उनका था, पर उनका मेरा कुछ नहीं था। दोस्तों, अर्ज करना चाहूँगा, मैं मिलने गया उनसे उन भरी महफिल में, मैं मिलने गया उनसे भरी महफिल में। उन्होंने नकाब सा पहन लिया था और अब तो अरसा हो गया उनसे मिले हुए यार, उस बात मिले हुए। नहीं समझ आ रहा मुझे क्या बोल रहा हूँ, आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आ रहा। ये हुआ वो हुआ, नहीं करनी मुझे ये बातें, मुझे नहीं समझ आ रहा। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा, पर शायद मुझको बुरा लग रहा है। पता नहीं क्यों तुम्हारे बारे में बात करके अजीब सा लग रहा है, वियर्ड सा लग रहा है। मुझे नहीं करनी तुम्हारे बारे में ये सारी बातें। छोड़ो यार सारी बातें, तुम याद करो वो बरसातें, वो सारी बातें जो हमने गुजारी थी कुल्हड़ के साथ, एक चाय के साथ। वो सारी मीठी बातें याद करो ना, वो सारी बातें। अब सारी बातों को इग्नोर करना, गलत मत समझना। लिसन मी, प्लीज़ लिसन मी, गलत मत समझना। गलत मैं भी नहीं था, शायद पूरी सही तुम भी नहीं थी, पूरा गलत शायद मैं भी नहीं था। छोड़ो यार सारी बातें। क्या बोला था तुमने? तुम बदल गए, यू आर चेंज पर्सन। एक बार सोचा होता ना कि ऐसा क्या हालात हुए होंगे और उनको भी नहीं सोचना, तो ये सोचो उन हालातों के बाद भी तुम्हारे साथ रहा। क्यों? वो ये तुम्हारे लिए किसी दौलत से कम था? अगर मेरी बात से एग्री हो, वीडियो देख रहे हो यार भाई, यार दोस्तों, चीज़ बदल गई है। अब यानी गैस करो ना, अपने आप का हो गया। और अब उस बात पे अर्ज करना चाहूँगा, कुछ ऐसा दूर हुआ मेरे पास से कि कुछ ऐसा दूर हुआ मेरे पास से कि मैं इंस्पायर हुआ अपने आप से। सुकून महसूस तक नहीं होता तेरे साथ से अब, सुकून महसूस तक नहीं होता तेरे साथ से अब। कुछ फुरकत इश्क से होने लगा है मुझे अपने आप से। अब तुम सोचोगे ये बात ख़त्म हो गई। हाँ, मैं बात वहीं से ख़त्म कर दूंगा जहाँ से मैंने शुरू किया था। मुझे कहानी सुनने का शौक, तजुर्बा ठीक ठाक समझ है। मुझे तुम्हें पढ़ने से ज़्यादा लिखने का शौक़ है। इस उम्मीद के सहारे कभी तुम भी मुझे समझोगी, कभी तुम भी मुझे पढ़ोगी, कि कभी तुम भी मुझे समझोगी, कभी तुम भी मुझे पढ़ोगी, कभी तुम भी मुझे समझोगी, कभी तुम भी मुझे पढ़ोगी। तो गाइस, आज की स्टोरी यहीं तक थी, बेवफा के नाम। बाकी अगर वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो लाइक कमेंट्स ज़रूर करना, और अगर कोई शिकायत हो तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टा पे मैसेज करते हो, फेसबुक पे कर सकते हो। तो
अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए बाय। ऐसे नए ट्यूटोरियल के साथ मैं मिलता रहता हूँ, आपका दोस्त भूवी।